प्यू रिसर्च सेंटर ने धर्म से संबंधित एक विस्तृत अध्ययन प्रकाशित किया है जिसका नाम है द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड रिलीजन। इस अध्ययन में भविष्यवाणी की गई है कि 2050 तक इस्लाम दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला धर्म बन जाएगा। हालांकि इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। प्यू रिसर्च के अनुसार जबकि कुछ क्षेत्रों में इस्लाम की जनसंख्या में वृद्धि होने की संभावना है तो कुछ क्षेत्रों में इसमें कमी भी हो सकती है। इस अध्ययन में बताया गया है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुस्लिम आबादी 2010 में 61.7% थी, जो 2050 तक घटकर 52.8% होने का अनुमान है। ये गिरावट इस क्षेत्र के कुछ देशों में जन्म दर में कमी और धर्मांतरण की दर में बदलाव के कारण हो सकती है। वहीं यूरोप में भी 2050 तक मुस्लिम आबादी में वृद्धि के बावजूद यूरोप की कुल आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत स्थिर रह सकती है। यूरोप में मुस्लिम आबादी का अनुपात 2.7% है, वहीं जो 2010 में इसी प्रतिशत पर था। हालांकि यूरोप में मुस्लिमों की संख्या में वृद्धि होगी, लेकिन यह कुल आबादी के मुकाबले कम रहेगा। प्यू रिसर्च के अध्ययन के अनुसार 2050 तक हिंदू धर्म दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। वर्तमान में हिंदू धर्म के अनुयायी लगभग 15% हैं, जो 2050 तक बढ़कर 14.9% हो सकते हैं। इस वृद्धि का मुख्य कारण भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू आबादी की अधिकता और जन्म दर में स्थिरता है। भारत में हिंदू धर्म के अनुयायी कुल जनसंख्या का लगभग 77% है, जबकि मुस्लिमों की संख्या 18% के आसपास है। 2050 तक भारत में मुसलमानों की आबादी 31 करोड़ से भी अधिक हो सकती है, जो भारत को दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश बना देगा, इंडोनेशिया को पीछे छोड़ते हुए। प्यू रिसर्च के अनुमान के अनुसार 2050 तक मुस्लिमों की संख्या 29.7% हो सकती है, जबकि ईसाई धर्म के अनुयायी 31.4% के करीब होंगे। ईसाई धर्म के अनुयायी मुख्य रूप से यूरोप, उत्तर और दक्षिण अमेरिका में फैले हुए हैं, जबकि एशिया और अफ्रीका में भी ईसाई धर्म की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस अध्ययन में यह भी कहा गया कि अगले कुछ दशकों में धर्मों के अनुयायियों की संख्या में वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। इसका एक बड़ा कारण विभिन्न देशों में जन्म दर में अंतर, धर्मांतरण और धार्मिक मान्यताओं में बदलाव होगा। प्यू रिसर्च सेंटर ने यह भी बताया कि कुछ क्षेत्रों में धार्मिक कट्टरवाद और सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण भी धर्मों के अनुयायियों की संख्या में बढ़ोतरी या गिरावट हो सकती है। खासकर जहां शहरीकरण और शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, वहां धर्म के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव देखा जा सकता है। इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि आने वाले दशकों में धर्मों का वैश्विक परिदृश्य बहुत बदल सकता है। कुछ धर्मों की जनसंख्या में वृद्धि होगी, जबकि अन्य में गिरावट। इस अध्ययन में दी गई जानकारी से यह भी पता चलता है कि भारत, चीन और अन्य एशियाई देशों में धार्मिक जनसंख्या में महत्वपूर्ण बदलाव को देखने को मिलेगा, जो दुनिया के धार्मिक भूगोल को नया आकार देगा। प्यू रिसर्च सेंटर का यह अध्ययन एक महत्वपूर्ण संकेत है कि हमें धर्म, जनसंख्या वृद्धि और वैश्विक सामाजिक परिवर्तनों के बारे में और अधिक समझ विकसित करनी होगी, ताकि हम भविष्य के धार्मिक परिदृश्य को सही से समझ सकें और उसकी ओर कदम बढ़ा सकें।